ना हो तो व्यक्ति कितना दुखी रहता है। पंडित जी से कहते हैं महाराज आप तो इसी जन्म के लिए रो रहे हो ना। संत महाराज कहते हैं मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। क्या पढ़ा? बोले सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा। अरे पंडित जी आप तो इसी जन्म के लिए रो रहे हो, लेकिन मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र और पुत्री नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होने वाला। अब तो पंडित जी और तेजी से विलाप करने लगे, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आप तो 7 जन्म और एक्स्ट्रा दे दिए रोने के लिए। पंडित जी कहते महात्मा हे महाराज अब तो आप हमें संतान दो, नहीं तो हम आपके चरणों में ही अपना सिर पटक पटक करके अपने प्राण को अंत कर देंगे, अपना शरीर त्याग देंगे। पंडित जी महाराज कहते हैं इतनी तेजी से आपके चरणों के सामने सिर को पटकेंगे कि मेरा प्राणांत हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि निश्चित ही आपको ही ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी सोचे भैया नीक सूख अपने रास्ते हम जा रहे थे, हाँ झूठे पंडित जी के चक्कर में पड़ गए। अब तो महात्मा जी अपने झोली से फल को निकालते हैं और उस फल को पंडित जी को दिया। पंडित जी ले जाइए, ये फल अपनी देवी जी को दे देना, और आगे चल करके निश्चित ही आपके यहाँ सुंदर सा बालक का जन्म होगा। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भैया जंगल में आना हमारा सार्थक हो गया। पंडित जी कहते हैं महात्मा कोई नियम है? पंडित जी कहते हैं हाँ भैया नियम है। इदं भक्ष्य पत्नीत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। क्या नियम है? बोले धरती पर विश्राम करना, स्वच्छ तरीके से रहेंगे, नित्य प्रतिदिन स्नान करेंगी, एक समय भोजन करेंगे, यही इसका नियम है। अब पंडित जी आए, पंडितानी बढ़िया लाठी चार्ज करके अपने घर में बैठी थी। अब दरवाजा खटखटा रहे, अरे देवी खोलो तो, जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटा रहे हैं। पंडितानी आकर खोलती है, क्या है? बोले ये देखो आपके लिए फल लेकर आए हैं। अब पंडितानी कहती है अरे पंडित जी रोजे कथवा बाज के फल लाओ जे महान को नई बात, वहां रोज सत्यनारायण सुनाओ तो रोज के राशि मिलत है, इसमें कौन सी नई बात है? बोले देवी ये फल हमको संत ने दिया है, इस फल को आप खा लो और आप गर्भवती हो जाओगी। अब देवी जी बोली ठीक है रख दीजिए, अभी हम स्नान ध्यान करके तब इस फल को पावेंगे। पंडित जी बोले हाँ ठीक है आप फल को पा लेना। और पंडित जी अपना दंड कमंडल लिए और पूरे गांव में कहते हैं भैया आज से ठीक 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में ही आनंद होगा। अब पंडितानी जी फल ले हाथ में सोच रही भैया खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। जो लोग कुतर्की होते हैं वो तो बस कतर कतर केवल करते रहते हैं। हाँ? अब तब तक एक पड़ोसन आ गई। अब धुंधुरी सोचती अरे बहन बड़े सुंदर समय पर आई हूँ, हमारे पति देव ये फल लेकर आए हैं और बोले कि ये फल पाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पड़ोसन बोली तो ठीक तो है, फल पालो गर्भवती हो जाओगी, ठीक तो है। बोले आप भी कह रहे हो फल को पालो? बोली हाँ। बोली अच्छा मान लो हम फल खा लें, और जब फल खा लेंगे और कहीं गर्भ हो गया और हमारे पेट में कहीं गर्भ रह गया तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा हमको। हाँ फल भक्षेण गर्भस्यात्
गर्भेणादर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। जब मैं फल को खा लूंगी और मेरे पेट में गर्भ रह जाएगा तो मेरा उदर बढ़ जाएगा। उदर का मतलब पेट होता है। मेरा पेट बढ़ जाएगा और मेरा खुराक कम हो जाएगा, भोजन हम कम खा पाएंगे। और कहीं भूकंप आ गया, कहीं घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी। उनके मन में तर्क ही चल रहा है, फल नहीं खा रही। तब तक उनकी बहन आ गई और जब बहन आई तो धुंधुली बड़ी प्रसन्न, मेरी बहन बड़े ही सुंदर समय पर तुम आई हो। और जो इनकी बहन थी उनके यहाँ कई लड़के थे लेकिन इनके यहाँ धन नहीं था, और पंडित जी के पास धन था तो इनके पास संतान नहीं थी। और ये केवल इन्हीं के यहाँ नहीं, ये हमारे और आपके भी यहाँ ऐसा है, कोई भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये बताओ, आप लोग किसी पुस्तकालय में गए जहाँ पर पुस्तक मिलता हो, और जहाँ पर पुस्तक मिलता हो वहाँ पर जाकर के बोले भैया हमें बढ़िया एक थाली सुंदर भोजन, पनीर और दाल फ्राई दे दो, तो ये पुस्तक वाला बेचारा सोचेगा भैया ये कहाँ से चले गए, यहाँ पर पुस्तक मिलती है, यहाँ पर ये भोजन मांग रहे हैं। और किसी भोजनालय पर हम लोग गए और बोले भैया हमें श्रीमद् भागवत की पुस्तक दे दो, तो क्या भोजनालय वाला पुस्तक देगा? बोलेगा भैया आप पुस्तकालय में जाओ, वहाँ पुस्तक मिलेगी, ये भोजनालय है, यहाँ पर भोजन मिलेगी। तो आप लोग कहाँ हो? बोले संसार यति दुखालय। आप लोग दुख के घर में हो, तो जब दुख के घर में आए हो तो मिलेगा क्या? दुख मिलेगा ना। इसलिए तो कहा कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन फिरत उदास, किसी न किसी प्रकार से दुखी तो सब है। सुखी वही है जो भगवान का दास हो गया, जो भगवान का भक्त हो गया, सुखी तो वही है। क्यों? क्योंकि हम सभी का परम धर्म एक ही है कि किसी भी प्रकार से हम राम जी के हो जावें। इसीलिए तो कहा गया है, क्या कहा गया? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम राम जी के हो जावें और राम जी हमारे हो जावें। ऐसे ही कुतर्क करती रही और दुखी तो सब हैं। उनकी बहन कहती है, अरे बहन तुम संत महात्माओं के चक्कर में मत पड़ना, भला किसी के संत से मिलने से किसी का भला हुआ है? एक काम करना, यदि फल को चेक करना है तो तेरी गाय को भी कई वर्षों से कोई बछड़ा कोई बछिया नहीं हुई है, उसी को तुम ये फल पवा दो, इससे उस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। और मेरे गर्भ में 3 महीने का बालक है, इस बार जब मेरा गर्भ होगा तो मैं वो बालक लाके तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम नखड़ा बनाते रहना। कैसे? बोले धीरे धीरे करके अपने पेट में कपड़ा भरते जाना। अब पंडित जी पूछे फल पा लिया आपने? पंडिता ने बोली हाँ फल पा लिया। अब जैसे जैसे एक एक मास बीतता गया, धुंधली अपना कर्तव्य दिखाती गई, कपड़ा भरती गई। अब समय आया, उसकी बहन को एक बालक हुआ। रात्रि के समय में वह बालक लाकर के धुंधली को दे दिया और इनसे धन लेकर 9-2-11 हो गई। और सुबह होते ही पंडितानी कहती है, रे पंडित जी देखो हमारे घर कितना सुंदर बालक हुआ। और पंडित जी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही धूमधाम से सब कुछ दान पुण्य कर रहे हैं। सर्वस दान दीन यश काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। जो पावा और ठीक 3 मास बाद उस गाय को भी एक बालक का जन्म हुआ। उस गाय को कोई बालक कोई बछड़ा कोई बछिया नहीं हुई, एक सुंदर सा बालक हुआ। क्यों? क्योंकि संत ने आशीर्वाद दिया था कि इस फल को जो भी पावेगा उसको सुंदर बालक होगा। उसी के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज उन गौ माता को भी एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन गौ के गर्भ में रहने के कारण जो बालक हुआ उसका कर्ण उसका कान गौ के समान हो गया। अब नामकरण का शुभ अवसर आया, पंडित जी ने दोनों बालकों को बैठाया और जो गौ का पुत्र था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। जैसे ही अपने बेटे का नाम रखने चाहा, धुंधली बोली रुकिए, 9 महीने पेट में रखा हमने, पालन हमने किया, पोषण हमने किया, नाम रखने की बारी आई तो आप आगे बढ़ लिए, नाम तो हम रखेंगे। बोले अच्छा आप ही रख लीजिए। बोली हमारा नाम धुंधुली, हमारा नाम धुंधुली। तो हमारे बेटे का नाम? बोले धुंधकारी। हाँ देखिए जीवन में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पहले के जमाने में नाम सोच समझ कर रखा जाता था। लोग अपने पुत्र का नाम राम, श्याम, घनश्याम, सीताराम इस प्रकार से अनेकों नाम रखते थे। लेकिन अब जब से कलयुग आया, अंग्रेजी जमाना, चिंटू, पिंटू, मिंटू, टोपी, बॉबी, हाँ ये सब कुत्तों के नाम है। लोग कुत्तों का नाम भी रख देते भैया, चिंटू, टॉमी। हाँ देखिए जीवन में नाम का प्रभाव है। आप अपने पुत्र का नाम राम रखेंगे तो आगे चल के राम के जैसा बनेगा, और आप अपने बच्चे का नाम टॉमी रखेंगे तो कुत्ते के जैसा टॉमी बन जाएगा। नाम का बहुत प्रभाव होता है और उस नाम से हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जब उस पुत्र को बुलाएंगे तो उसी बहाने भगवान का नाम भी लेंगे। इसीलिए आप लोगों के घर में कोई भी संतान हो तो भगवान के नाम से ही जोड़ करके अपने पुत्र का, अपने संतान का नाम रखे।
अब नामकरण हुआ। आगे चल करके दोनों ही पुत्र बड़े विख्यात हुए। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आगे चलकर के गौकर्ण जी महाराज अपने पिता के भांति बड़े विद्वान पंडित हुए और धुंधकारी जो था महान डाकू बन गया। प्रख्यात तो दोनों हुए, लेकिन एक प्रख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। धुंधकारी जुआ खेलता, मदिरा का पान करता, मांस का भक्षण करता, अपना ब्राह्मणत्व भी नष्ट कर बैठा। एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के पश्चात मांस मदिरा जुआ खेलता, और आज का जनरेशन भी ठीक वैसा हो गया है। आज 80% ब्राह्मण लोग मदिरा का पान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। क्या हम लोगों का जन्म ब्राह्मण के कुल में, ब्राह्मण के खानदान में इसी के लिए हुआ है कि हम लोग किसी जीव को मार करके उसका भक्षण कर जावे? इस कारण से नहीं हुआ है। देखिए, जो मांस का भक्षण करता है, आप लोग देखते होंगे, जो धन जैसे आवे वो धन वैसे जाए। लोग रोड पर चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनका भी मांस चिथड़ा हो जाता है, और वही जीव जंतु उनके मांस का भक्षण करते हैं, जिन जीव जंतुओं का मांस का भक्षण आप लोग कर रहे हैं। इसलिए कहा गया, जो धन जैसे आवे वो धन वैसे जाए। आजकल के ब्राह्मण ऐसे हो चले हैं। धुंधकारी भी ऐसा था, मांस का भक्षण करता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता, जुआ में धन की बाजी लगाता। जब धन हार जाता तो अपने घर से पिता से मांगकर धन ले जाता। लोग दूर दूर से धुंधकारी की शिकायत लेकर आते कि आपका पुत्र ऐसा है। देखिए, दुनिया वाली हमेशा बोलते रहते हैं, संसार का काम बोलना ही है। जब पंडित जी को पुत्र नहीं था तब भी बोलते थे कि इनके पास कोई पुत्र नहीं है, इनके यहाँ मत जाओ। आज पुत्र भी हो गया तो लोग कहते हैं इनका पुत्र बड़ा बदमाश, इनके घर मत जाओ। एक गधा था, एक पिताजी थे, उनका पुत्र था। उस गधे पर दोनों लोग बैठकर जा रहे थे। संसारवासी थे, बोले देखो कितने निर्दयी हैं, बाप और पुत्र एक निर्बल गधे के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। दया नाम की कोई इनके पास चीज नहीं है। पुत्र उतर गया, आगे चले। अब कुछ लोग खड़े थे, बोले भैया इनको देखो, छोटा सा पुत्र पैदल चल रहा, पिता गधे पर बैठकर चल रहे हैं। अब पिता उतर गए, पुत्र बैठ गया। अब फिर संसारवासी नहीं छोड़े, बोले इनको देखो, पिताजी पैदल चल रहे, पुत्र गधा बैठ कर चल रहे हैं। अब बाप और बेटा दोनों उतर गए, गधा पैदल लेकर चलने लगे। भैया इनको देखो, इनके बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, गधा खाली चल रहा, बाप और पुत्र पैदल चल रहे हैं। हाँ? तो संसारवासी हमेशा बोलने का ही कार्य करेंगे। आज दूर दूर से शिकायत आ रही है धुंधकारी की। पिताजी बड़े दुखी हैं। अपने घर पर आता धुंधकारी, जब धन नहीं पाया अपने माता पिता को मारा, और घर का जितना बर्तन था सब कुछ ले जाकर के बेच करके जुआ खेल गया। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी थे। गौकर्ण जी महाराज अपनी शिक्षा को प्राप्त करके घर लौटे। पिताजी को देखा, पिताजी निराश बैठे हैं। पिताजी किस लिए दुखी हो आप? पिताजी कहते क्या बताऊं पुत्र, चौथे पर में एक पुत्र भी हुआ तो वो भी इतना बड़ा बदमाश निकल गया, हमारे कुल हमारे खानदान का नाम मिटा रहा है। बड़े ही दुखी पंडित जी महाराज एकांत में निर्वस होकर के अश्रुपात कर रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, अरे पिताजी क्यों आप संसार के पीछे पड़े हो, क्यों इस माया में बंधे हो? पिताजी
बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को दिए हैं 4 श्लोकों में, और ये हम और आप लोगों के लिए भी उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिए? बोले देहे स्थिमां सरुधिरैर्भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विभुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, इस संसार में जो प्राणी है ना, ये प्राणी 2 प्रकार की रस्सियों से बने हैं। एक रस्सी है ममता, दूसरी रस्सी है अहमता। इन्हीं 2 रस्सियों में प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ है। और ये शरीर, बोले ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी 5 तत्वों में पुनः विलीन हो जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित शरीरा, पंच रचित शरीरा। पृथ्वी जल आकाश तेज वायु, इन 5 प्रकार के तत्वों से शरीर बनी है, और अंत में उसी 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाएगी। इसीलिए पिताजी, माया और बंधन को छोड़ो और सब कुछ त्याग करके जंगल में जाइए और प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। पंडित जी अपने पुत्र की बात को सुन करके, आज अपने गोकर्ण पुत्र की एक एक बात पंडित जी को दिमाग में बैठ गई, और 60 वर्ष की अवस्था है पंडित जी की। 60 वर्ष की अवस्था में पंडित जी अपने घर द्वार को छोड़ करके चले गए। देखिए, गोकर्ण जी महाराज के पिताजी पंडित आत्मदेव जी हम लोगों को भी संकेत कर रहे हैं। क्या 60 वर्ष की अवस्था है? 60 वर्ष की अवस्था में हम लोगों को घर को छोड़ देना चाहिए। महाराज जी घर छोड़ दे? भैया घर मत छोड़िए। ये जो पारिवारिक संबंध है, इसे छोड़ करके अपने घर में ही प्रभु का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज उपदेश दिए हैं 60 वर्ष की अवस्था में। आज पिताजी उनके वन में प्रस्थान कर गए। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमति गत 60 वर्षः। और जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और मुक्त हो गए। अब घर में बचा धुंधकारी, कलह करता, अपनी माता को बहुत पीटता। अब एक दिन मार करके अपनी माता को गया जुआ खेलने। धुंधली सोची अभी आएगा तो पुनः हमको मारेगा। धुंधली भागने का प्रयास करी, दोधली बेला थी, उनके घर के सामने कुआं था, उसी कुआं में गिरी और उनका भी प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। अब पिताजी जंगल में चले गए, माताजी कुएं में गिरकर प्राणांत हो गया। अब घर में बचे 2 लोग। गोकर्ण जी बोले भैया 2 लोग गए, अब नंबर किसका है? गोकर्ण जी सोचे अब नंबर हमारा है, और हमारा नंबर आवे उससे पहले हम चल देते हैं। तुरंत गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। अब धुंधकारी घर में अकेला था। अब जब घर में अकेला हो गया तो घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया और उन्हीं का भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन तो उसने इतनी बड़ी चोरी करी, एक राजा के यहाँ एक उनकी महारानी का 9 लाख हार चुरा कर लाया, उन वैश्याओं को दे दिया। और वैश्याओं को तो केवल धन ही तो चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने वैश्यावृत्ति का निर्वाह किया। धन के लिए तो वैश्यावृत्ति का निर्वाह किया, उनको तो धन चाहिए। वैश्याएं सोचती है कितना बड़ा चोरी किया है, निश्चित यह पकड़ा जाएगा, और यह पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, और यह पकड़ा जाए उससे पहले
इससे ही निपटा देते हैं। रात्रि का समय था, मदिरा पान करके धुंधकारी एक चारपाई पे लेटा था। वैश्याए रात्रि के समय में रस्सी से उसके शरीर को बांध दिया और उसका गला दबाकर उसे मारना चाहा, लेकिन कहा गया है पापी लोग जल्दी मरते नहीं हैं। उसके घर में चूल्हे में अंगार जल रहा था, लाल लाल अंगार ला करके धुंधकारी के मुख में ठूस दिया, उसके मुख में भर दिया और चीख चीख करके विलाप करके आज इतनी निर्दयी से धुंधकारी की हत्या कर दी। और वैश्याएं सारा गहना लेकर के 9 2 11 हो गई। अब धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई तो धुंधकारी प्रेत बन गया। पिताजी आए और पिताजी गोकर्ण आए अपने पिता के घर में और अपने पिता के घर में थोड़ा सा स्थान साफ किया, वहीं पर विश्राम करने लगे। धुंधकारी रात्रि का समय था, प्रेत बना घूम रहा था। गोकर्ण जी सोए थे कि देखा कि उनके सामने काला काला भैंसा आ रहा है। जैसे थोड़ा गोकर्ण जी महाराज सचेत हुए और तुरंत देखा कि वह भैंसा एक गधे के रूप धारण कर लिया। फिर जैसा थोड़ा अचेत हुए तो देखा कि वह काला कौवा का रूप धारण कर लिया। अब तो गोकर्ण जी महाराज चौके अपने कमंडल से जल लिया, जल को मंत्रित किया और तुरंत प्रेत आत्मा के ऊपर छोड़ा। तुरंत से बोलने की शक्ति आ गई और वह प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने ही अघोर कर्म के द्वारा इस प्रेत योनि को प्राप्त किया हूँ, मुझे मुक्त करवाओ। गोकर्ण जी महाराज बोले ठीक है, अभी आप जाओ, सुबह के समय में हम बड़े बड़े महापुरुषों से वार्तालाप करके फिर आपके मुक्ति का समुचित उपाय करेंगे। गोकर्ण जी महाराज संतों से वार्तालाप किए और आज भागवत कथा का महात्म्य भी अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। तो हम तिवारी जी के समस्त परिवार से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से निवृत्त होकर अति शीघ्रता के साथ में पांडाल में आ जावे। सभी लोग जो पंडित जी लोग हैं वो आरती की तैयारी कर लेवे, जो लोग अंदर वार्तालाप कर रहे हैं सब लोग पांडाल में आ जावे। आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई को मुक्त करने के लिए भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान से पूछते हैं क्या किया जाए। सूर्य नारायण भगवान बोले ये काम करो, आषाढ़ का मास चल रहा है, आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, उसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। अब कथा प्रारंभ हो गई। अब धुंधकारी को कथा सुनाया कैसे जाए, क्योंकि जो प्रेत होते हैं वो हवा के रूप में होते हैं। अब कथा सुनाई कैसी जाए, तो जहाँ कथा हो रही थी उसी के ठीक सामने एक बांस का वृक्ष लगा हुआ था, 7 गांठ का बांस था। धुंधकारी आया और उसी बांस में विद्यमान हो गया। धुंधकारी यथा बंसी सप्तग्रंथि समायुते उषित्वा क्षिप्र मुक्तो भूत् पीत्वा भागवतामृतम। कथा को श्रवण करने लगा उसी बांस की गांठ में बैठकर। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई, एक बांस का पहला गांठ झटक गया। इस प्रकार से 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई, बांस का 7वां गांठ झटक गया और दिव्य रूप धर के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडितः पीतभासा घना श्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धर करके धुंधकारी प्रकट हुआ और
प्रकट हुआ है। साकेतपुरी से उसके लिए विमान आया है और धुंधकारी को ले जाने लगा। चलत विमान